गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रेणु त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में आज हम हिंदी सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। पहला ऑप्शन कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। दूसरा ऑप्शन शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। थर्ड ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। और लास्ट ऑप्शन है किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। इसका आंसर है सी, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग हमारे संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। इससे बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है और साथ ही साथ ज्ञान में अभिवृद्धि भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय। पहला ऑप्शन उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। दूसरा ऑप्शन उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसका आंसर है डी, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय यह आवश्यक होता है कि उनके बीच अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करें, न कि उन्हें कक्षा में अलग से बैठाकर उन्हें पढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन विदेशी साहित्य की रचनाएँ। दूसरा ऑप्शन ऐसी रचनाएँ जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएँ हों। थर्ड ऑप्शन जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। और लास्ट ऑप्शन है केवल कहानियाँ अथवा कविताएं। इसका आंसर है बी, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में ऐसी रचनाओं को स्थान देना चाहिए जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और साथ ही साथ जिनमें भाषागत पृथक अभिव्यक्तियाँ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आंकलन का सबसे अच्छा तरीका है। पहला ऑप्शन बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। दूसरा ऑप्शन संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। थर्ड ऑप्शन संज्ञा को परिभाषित कीजिए। और लास्ट ऑप्शन है संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। इसका आंसर है ए, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। पहला ऑप्शन व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। दूसरा ऑप्शन अपने अनुभवों का वर्णन। थर्ड ऑप्शन बातचीत करना। और लास्ट ऑप्शन है संवाद अदायगी। इसका आंसर है ए, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वाधिक कम अप्रभावी तरीका व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास कराना है, जबकि अपने अनुभव का वर्णन करना, बातचीत करना और संवाद अदायगी करना निश्चय ही मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के प्रभावी तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। दूसरा ऑप्शन हिंदी के व्याकरणीय नियमों को कंठस्थ करना। तीसरा ऑप्शन दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। और लास्ट ऑप्शन है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। इसका आंसर है बी, हिंदी की व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना। हिंदी के व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, जबकि दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास एवं बोलने के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन भाषा के व्याकरण नियम। दूसरा ऑप्शन पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। थर्ड ऑप्शन भाषा की पाठ्य पुस्तक। और लास्ट ऑप्शन है समृद्ध भाषिक वातावरण। इसका आंसर है डी, समृद्ध भाषिक वातावरण। भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक वातावरण की अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
भाषा कोश की जानकारी के बिना भाषा समृद्ध कदापि नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? पहला ऑप्शन सीखने की क्षमता का आंकलन, दूसरा ऑप्शन काव्य सौंदर्य, थर्ड ऑप्शन निबंध लिखने की योग्यता और लास्ट ऑप्शन है व्याकरण नियम। इसका आंसर है ए, सीखने की क्षमता का आंकलन। सीखने की क्षमता का आंकलन हिंदी भाषा के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, न कि काव्य सौंदर्य, निबंध लेखन की योग्यता एवं व्याकरण नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे कम महत्व देंगे? पहला ऑप्शन विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, दूसरा ऑप्शन कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, थर्ड ऑप्शन कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता और लास्ट ऑप्शन है बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। इसका आंसर है डी, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। एक बहुभाषिक कक्षा में उक्त विकल्पों में से सर्वाधिक कम महत्व बच्चों को यह सिखाना है कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता एवं अंतर का विश्लेषण कैसे करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है? पहला ऑप्शन अभ्यासों में वैविध्य, दूसरा ऑप्शन पाठों की संख्या, थर्ड ऑप्शन विषय वस्तु में वैविध्य और लास्ट ऑप्शन है भाषा की विभिन्न छटाएं। इसका आंसर है बी, पाठों की संख्या। भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अभ्यासों में वैविध्य, विषय वस्तु में वैविध्य एवं भाषा की वैविध छटाएं हैं। इसके अंतर्गत पाठों की संख्या का कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषिकता। पहला ऑप्शन भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, दूसरा ऑप्शन भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, थर्ड ऑप्शन भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है और लास्ट ऑप्शन है भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। इसका आंसर है सी, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बहुभाषिका भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा। पहला ऑप्शन विद्यालय में ही सीखी जाती है, दूसरा ऑप्शन एक नियमबद्ध व्यवस्था है, तीसरा ऑप्शन सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है और लास्ट ऑप्शन नियमों की जानकारी से ही निखरती है। इसका आंसर है बी, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। प्रत्येक भाषा, चाहे वह हिंदी हो या अंग्रेजी या तमिल, सबको अपनी आधारभूत नियमबद्ध व्याकरण तकनीकी होती है। उसे समझकर ही भाषा पर विस्तृत पकड़ बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे विद्यालय आने से पहले। पहला ऑप्शन अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, दूसरा ऑप्शन कोरी स्लेट होते हैं, तीसरा ऑप्शन भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं और लास्ट ऑप्शन भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। इसका आंसर है ए, अपनी भाषा के नियमित व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। प्रत्येक बच्चे को उसके माता पिता विद्यालय भेजने से पहले बोलचाल, हाव भाव और कार्य व्यवहार इत्यादि जो भी सामाजिक सदाचार, नैतिकता के नियम हैं उसमें बच्चे को प्रशिक्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है, दूसरा ऑप्शन भाषा अधिगम प्रयासरत पूर्ण होता है, थर्ड ऑप्शन भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है और लास्ट ऑप्शन है सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। इसका आंसर है बी, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अर्जन तथा भाषा अधिगम में हमेशा अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि किसी भी व्यक्ति की भाषा में संपूर्णता तभी आती है जब वह अन्य भाषाओं की शब्दावली को भी आत्मसात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता शिक्षण की विधि है। पहला ऑप्शन कौशल प्रणाली, दूसरा ऑप्शन लेखन प्रणाली, थर्ड ऑप्शन अर्थबोध प्रणाली और लास्ट ऑप्शन है अक्षरबोध प्रणाली। इसका आंसर है सी, अर्थबोध प्रणाली। कविता शिक्षण की विधि है अर्थबोध प्रणाली। कविताओं द्वारा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण को रुचिकर बनाया जाता है। शिक्षक को चाहिए कि छात्रों की रुचि का प्रयोग शिक्षण विधि में करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। पहला ऑप्शन ध्वनि साम्य विधि, दूसरा ऑप्शन अनुध्वनि विधि,
थर्ड ऑप्शन व्याख्या विधि और लास्ट ऑप्शन है संवेद पाठ विधि। इसका आंसर है सी, व्याख्या विधि। व्याख्या विधि वाचन की विधि नहीं है, यह उच्च कक्षाओं में शिक्षण की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। पहला ऑप्शन चित्र दिखाकर, दूसरा ऑप्शन वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, थर्ड ऑप्शन मॉडल दिखाकर और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण की विधि है चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर। इन विधियों में शिक्षण में कठिनाई को सहज बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सिखाने का सही क्रम है। पहला ऑप्शन बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना। दूसरा ऑप्शन श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। थर्ड ऑप्शन बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना और लास्ट ऑप्शन है श्रवण करना, पढ़ना, बोलना, लिखना। इसका आंसर है बी, श्रवण करना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा सिखाने का सही क्रम है पहला यह कि उसे श्रवण करना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन बैठने का उचित ढंग, दूसरा ऑप्शन शुद्ध उच्चारण, थर्ड ऑप्शन लेखनी पकड़ने का ढंग और लास्ट ऑप्शन है आँखों से कागज़ की दूरी। इसका आंसर है बी, शुद्ध उच्चारण। लेखन से संबंधित प्रमुख बातें हैं पहला बैठने का उचित ढंग, दूसरा लेखनी पकड़ने का ढंग और तीसरा आँखों से कागज़ रखने की दूरी। जबकि शुद्ध उच्चारण लेखन से संबंधित नहीं है बल्कि यह बोलने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। पहला ऑप्शन व्याकरण का ज्ञान, दूसरा ऑप्शन सुंदर लेख, थर्ड ऑप्शन विषय और मूल्यांकन विधि का ज्ञान और लास्ट ऑप्शन है रसायनों का ज्ञान होना। इसका आंसर है डी, रसायनों का ज्ञान होना। भाषा शिक्षक में रसायनों का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। इसके लिए व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेखन और विषय और मूल्यांकन विधि का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौन पठन के विषय में धारणा है। पहला ऑप्शन इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, दूसरा ऑप्शन एकाग्रित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, तीसरा ऑप्शन पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है और लास्ट ऑप्शन है इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। इसका आंसर है बी, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। मौन पठन के विषय में यह धारणा है कि इसमें विद्यार्थी बिना आवाज़ किए अपने पाठ को पढ़ता है। मौन में बिना बोले विद्यार्थी एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास करता है। इसमें सुनने की क्रिया प्राय शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। पहला ऑप्शन भारतीय आर्य, दूसरा ऑप्शन द्रविड़, थर्ड ऑप्शन ऑस्ट्रो एशियाटिक और लास्ट ऑप्शन है चीन तिब्बती। इसका आंसर है ए, भारतीय आर्य। भारतीय आर्य समूह की भाषा भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं। पहला ऑप्शन उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, दूसरा ऑप्शन उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, थर्ड ऑप्शन वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है और लास्ट ऑप्शन है वे सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। इसका आंसर है डी, वे सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, दूसरा ऑप्शन केवल अक्षर पहचान, थर्ड ऑप्शन तेज गति से पढ़ना और लास्ट ऑप्शन है संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। इसका आंसर है डी, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। पठन कौशल में तेज गति से पढ़ना, अक्षर पहचानना तथा शब्द वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करने की अपेक्षा सबसे महत्वपूर्ण होता है संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि पहला ऑप्शन उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, दूसरा ऑप्शन उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, थर्ड ऑप्शन सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती और लास्ट ऑप्शन है वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। इसका आंसर है डी, यह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। सुलेखा के द्वारा पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ जाना इस बात की ओर संकेत करता है कि वह अक्षर पहचानने की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, क्योंकि यदि बच्चे पाठ को पढ़ते हैं
तो कई जगह शब्द की जगह अर्थ का उच्चारण कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? पहला ऑप्शन L.S. वाइगोत्स्की, दूसरा ऑप्शन इवान पेवलोव, थर्ड ऑप्शन चॉम्स्की और लास्ट ऑप्शन है जीन पियाजे। इसका आंसर है सी, चॉम्स्की। चॉम्स्की के अनुसार बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? पहला ऑप्शन व्याकरण नियमों की जानकारी न होना, दूसरा ऑप्शन नियमों का अति सामान्यीकरण, थर्ड ऑप्शन भाषा प्रयोग में असावधानी और लास्ट ऑप्शन है भाषा की समझ न होना। इसका आंसर है ए, व्याकरण नियमों की जानकारी न होना। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग उसे व्याकरण नियमों की जानकारी न होने की तरफ संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से पहला ऑप्शन केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, दूसरा ऑप्शन बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, थर्ड ऑप्शन बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, और लास्ट ऑप्शन बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। इसका आंसर है सी, बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि पहला ऑप्शन लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, दूसरा ऑप्शन लोकगीत गाए जा सकते हैं, थर्ड ऑप्शन केवल लोकगीतों के माध्यम से पारस्परिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, और लास्ट ऑप्शन है इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। इसका आंसर है डी, इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। बच्चों को संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित कराने के लिए लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान देना चाहिए क्योंकि लोकगीत हमारे देश और संस्कृति की परिचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से पहला ऑप्शन इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं, दूसरा ऑप्शन शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, थर्ड ऑप्शन कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, और लास्ट ऑप्शन है प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। इसका आंसर है बी, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? पहला ऑप्शन सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, दूसरा ऑप्शन सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, थर्ड ऑप्शन बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, और लास्ट ऑप्शन है सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। इसका आंसर है डी, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में यह कहना कि सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है उचित तर्क नहीं है, जबकि भाषा की कक्षा कहानी कथन से बच्चों के शब्द भंडार में विकास होगा तथा उन्हें भाषा सुनने के परिवेश के साथ साथ उनके अवलोकन की क्षमता का भी विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, L.S. वाइगोत्स्की के अनुसार पहला ऑप्शन भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, दूसरा ऑप्शन चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, थर्ड ऑप्शन भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में विकसित होते हैं, और लास्ट ऑप्शन है भाषा एक अर्जित योग्यता है। इसका आंसर है डी, भाषा एक अर्जित योग्यता है। L.S. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, दूसरा ऑप्शन भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, थर्ड ऑप्शन भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, और लास्ट ऑप्शन है समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। इसका आंसर है बी, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में भाषा शिक्षण में केवल भाषाई सुंदरता पर ही बल रहता है, यह कथन सही नहीं है, बल्कि भाषा अधिगम के साथ साथ अन्य विषयों के अध्ययन अध्यापन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा
में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? पहला ऑप्शन, अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। दूसरा ऑप्शन, भाषा सिखाने के लिए व्याकरण नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। और लास्ट ऑप्शन है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। इसका आंसर है सी, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के लिए भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, क्योंकि जब तक बच्चों को भाषा सीखने का समुचित वातावरण नहीं मिलेगा तब तक भाषा सीखने की सहज स्थिति नहीं बन सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवलीन विकार अर्थात ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा पहला ऑप्शन, अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। दूसरा ऑप्शन, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। थर्ड ऑप्शन, अक्सर खाने से मना कर देता है। और लास्ट ऑप्शन है, अपने ही कार्यों में लीन रहता है। इसका आंसर है बी, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम पहला ऑप्शन, भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। दूसरा ऑप्शन, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। थर्ड ऑप्शन, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। और लास्ट ऑप्शन, बोलना कौशल पर बल देता है। इसका आंसर है बी, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। भाषा शिक्षण के संप्रेषण परक उपागम संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? पहला ऑप्शन, द्विभाष्य विधि। दूसरा ऑप्शन, अनुवाद विधि। थर्ड ऑप्शन, व्याकरण एवं अनुवाद विधि। और लास्ट ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि। इसका आंसर है डी, प्रत्यक्ष विधि। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है और प्रत्यक्ष विधि मूर्त से अमूर्त की तरफ चलती है। धन्यवाद।